हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी का एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलिए सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं। मान लीजिए इंडिया में बस एक उत्तराखंडी है, यानी कि जो उत्तराखंडी है जो राइस का प्रोडक्शन करता है, यानी कि राइस की फार्मिंग करता है। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं और उनमें से उत्तराखंड ही एक ऐसा स्टेट है जो राइस का प्रोडक्शन करता है, यानी कि राइस की फार्मिंग करता है। तो मैं आपका कि जो राइस है, क्या उसकी ज़रूरत बस उत्तराखंड को है? नहीं ना, उसकी ज़रूरत हर स्टेट को है। तो ये राइस को क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा सभी स्टेट्स में, सभी जगह पे, ठीक है। और जो ये ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये इसके लिए भी कुछ व्हीकल से होगा। यानी कि जब उत्तराखंड से यानी पंजाब ले आ रहे हैं तब तो कुछ हमें चाहिए, व्हीकल चाहिए। मान लीजिए हमने एक यहाँ पर ट्रक से किया, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट ट्रक से किया, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये सिस्टमेटिक हो रहा है, इसी को बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इसी को बोलेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए अब हम ह्यूमन के केस में देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्योंकि ह्यूमन के केस में देखेंगे तो आपने देखा होगा जो हमारा फूड है वो स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जो फूड है हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट हो रहा है। तो बताइए कि जो जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है, क्या उसकी ज़रूरत बस हमारे स्टोमक का है? नहीं ना, उसकी ज़रूरत हमारे बॉडी के सभी सेल्स को, सभी ऑर्गन्स को है, ठीक है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा बॉडी के सभी सेल तक, ठीक है, सभी सेल तक। और ये किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड के थ्रू। अगर हम समझे और जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे लंग्स ऑक्सीजन को ले लेते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बताइए कि जो ऑक्सीजन है क्या उसकी ज़रूरत बस हमारे लंग्स को है? नहीं ना, सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया हमारा, किडनी हो गया, लीवर हो गया, और जैसे सभी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो बॉडी ये करेगी, इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगी कहाँ? बॉडी के सभी सेल, सभी टिश्यू तक। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सभी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स। जैसे कि अभी हमने देखा कि ह्यूमंस में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप देखें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड इसके थ्रू ही बॉडी के सभी पार्ट तक जाता है, ठीक है। यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके थ्रू ब्लड सभी बॉडी के सभी पार्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो जो सर्कुलेटरी के सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हमारे? ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अभी देखा कि ब्लड हमारे जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सभी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपके ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, सभी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। फ्रेंड्स, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर बना है। इसका काम है मेनली ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अगर आप देखेंगे, एक आपको यहाँ पर दिख रही होगी ब्लड वेसल दिख रही होगी, ठीक है, आपको एक ब्लड वेसल दिख रही होगी। इस ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस ब्लड के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे आप देखेंगे लिक्विड पार्ट दिख रहा होगा आपको येलोइश कलर का, इसे बोला जाता है प्लाज्मा, इसे बोला जाता है प्लाज्मा। और इसी प्रकार आपको यहाँ पर आपको रेड ब्लड सेल्स दिख रही होंगी, यानी कि रेड कलर की सेल दिख रही है, इन्हें बोला जाता है
रेड ब्लड सेल्स, और इनका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे इस साइड तो आपको एक और सेल दिखेगी, इसे बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोला जाता है? वाइट ब्लड सेल। इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको आपके छोटी छोटी सेल दिख रही होगी, इस सेल को बोला जाता है प्लेटलेट्स। क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स। और इसका जो एक और नाम है जिसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर आप इस ब्लड को एक ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप इस ब्लड को एक ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और उसको सेपरेट करेंगे तो आपको ब्लड के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, यानी कि दो पार्ट्स मिलेंगे। एक तो लिक्विड पार्ट मिलेगा और एक सेल वाला पार्ट मिलेगा। जो येलोइश कलर का लिक्विड पार्ट है इसे बोला जाता है प्लाज्मा। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे सभी इसमें, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मतलब एसेंशियल एलिमेंट है सभी इसमें डिसॉल्व रहेंगे। ठीक है, बट ऑक्सीजन इसमें नहीं होगा फ्रेंड्स। और प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है ब्लड में वो 55% रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रही होंगी, यहाँ पर वाइट कलर का कुछ, यहाँ पर आपको एक बैंड टाइप का दिख रहा होगा, इसे बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये अराउंड 4% हमारे ब्लड में इनका जो वॉल्यूम होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारी आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं। ये अराउंड 40 to 41 के अराउंड इनका जो कॉन्स्टिट्यूट रहता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेन कंपोनेंट थे ब्लड के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड के मेन कंपोनेंट्स हैं और उनके फंक्शंस हैं कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्लाज्मा को। ठीक है, अभी हमने देखा था प्लाज्मा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने देखा था कि जो प्लाज्मा है वो येलोइश कलर का लिक्विड है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज सभी इसमें डिजॉल्व रहता है। ठीक है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है, यानी कि ये जो ब्लड में इसका वॉल्यूम है वो कितना है? 55% है। कितना है? 55% है। अगर आप बात करें यहाँ पर ये एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स, इसका जो मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्या है गाइस? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि जो आरबीसी होती है ना, इनके पास एक प्रोटीन होता है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है आरबीसी। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ना प्रोटीन, ये ऑक्सीजन को अपने संग बाइंड कर लेगा, अपने संग कैरी कर लेगा। ठीक है, और जो ब्लड है ना, ब्लड का कलर जो रेड दिखता है वो इसी हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। क्योंकि इसके पास एक मेटल होता है जिसे बोलते हैं आयरन। ठीक है, इसके पास क्या होता है? आयरन। उसकी वजह से ब्लड के कलर रेड दिखता है। ठीक है, और जो इसका परसेंटेज है, यानी कि जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है ब्लड में, वो हमारा 40 to 45 के आसपास रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब बात करें हम ल्यूकोसाइट्स, जिसे बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका मेन काम है हमें इम्यूनिटी देना, यानी कि हमें प्रोटेक्शन देना। किससे? जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी मतलब फॉरेन बॉडी आती है, यानी कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में इंटर करेगी तो उससे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रही है? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो परसेंटेज है, इनका जो वॉल्यूम है ब्लड में, वो अराउंड 1% के आसपास। ठीक है, अब देखते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। क्या देखते हैं? थ्रोम्बोसाइट, जिसे बोला जाता है प्लेटलेट्स। इनका मेन काम है क्लॉटिंग करना। इनका मेन काम है क्लॉटिंग करना, यानी कि मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में कहीं पे इंजरी आती है या कहीं पे डैमेज होता है तो उस साइड से क्या होगा? ब्लड ब्लीडिंग करना स्टार्ट होगा, यानी कि ब्लड की ब्लीडिंग होगी। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स क्या करती हैं? उस साइड पे जहाँ पर डैमेज हुआ था, उस डैमेज साइड पर क्लॉटिंग कर देंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मेन फंक्शन थे हमारे ब्लड के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं ब्लड ग्रुप्स को। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ए बी और ओ। ठीक है, ए
बी, ए बी और ओ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ब्लड ग्रुप किस टाइप से होते हैं, मतलब इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है, और आप देखेंगे जो रेड ब्लड सेल होती है वो सभी सेम होती है, ठीक है। जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी की रेड ब्लड सेल सेम है। बस उसमें कुछ फ़र्क है, क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी सरफेस में एंटीजन होते हैं, यानी कि उनकी सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं प्रोटीन को हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं प्रोटीन को हम एंटीजन बोलते हैं। और जो एंटीजन है ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एंटीजन ए होगा या एंटीजन बी होगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के बेसिस पे, यानी कि एंटीजन ए और एंटीजन बी के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप देते हैं। यानी कि हम बोल देंगे ब्लड ग्रुप ए है, या हम बोल देंगे ब्लड ग्रुप बी है, या हम बोल देंगे ब्लड ग्रुप ए बी है, या हम बोल देंगे ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। किसके बेस में? एंटीजन ए और एंटीजन बी के बेस में। और फ्रेंड्स, हमारे ब्लड की जो रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस में एक और एंटीजन होता है, उसे बोलते हैं रीसेस फैक्टर, यानी कि RH फैक्टर, ठीक है। और इसके बेसिस में, यानी कि अगर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। अगर ये एंटीजन यानी कि RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो हम बोल देंगे पॉजिटिव बोल देंगे, ठीक है। बाय द वे, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हम बोल देंगे नेगेटिव, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि मान लीजिए, ठीक है, एक पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, ठीक है, एक पर्सन है एक्स, और उसकी जो RBC है, यानी कि रेड ब्लड सेल है, उसकी सरफेस पे एक एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन है जिसका नाम है A, और उसकी सरफेस पे RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। इसे बोल देंगे A+, मतलब A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ समझते हैं ऊपर से, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर A पॉजिटिव, ठीक है। आप देखेंगे जो रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस पे A एंटीजन है और RH फैक्टर भी है, ठीक है, इसे बोल देंगे हम A पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे B वाले को, B पॉजिटिव को, तो आप देखेंगे ये रेड ब्लड सेल है, इसकी सरफेस पे B एंटीजन है और RH फैक्टर भी है, इसे बोल देंगे B पॉजिटिव। और फ्रेंड्स, अगर आप इस रेड ब्लड सेल को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक एंटीजन A दिख रहा होगा और एंटीजन B भी दिख रहा होगा, ठीक है। एंटीजन A भी है और एंटीजन B भी है, और इसमें RH फैक्टर भी है। क्या है? RH फैक्टर भी है, तो उसको बोल देंगे AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही अगर आप O को देखेंगे ना, O पॉजिटिव को, तो आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है। बस कौन सा एंटीजन है यहाँ पर? एक RH फैक्टर वाला एंटीजन है, ठीक है। जब RH फैक्टर इसमें प्रेजेंट है तो इसे बोल देंगे O पॉजिटिव, और इसमें ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है। अगर आप इसको देखिए ऊपर देखेंगे तो आपको कोई भी एंटीजन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया O ब्लड ग्रुप, इसमें RH फैक्टर भी नहीं, इसे बोल देंगे O नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही आप A में देखेंगे, यहाँ पर कोई RH फैक्टर नहीं है। वैसे आप देखेंगे B में, यहाँ पर कोई RH फैक्टर नहीं है। वैसे ही अगर आप देखें AB नेगेटिव में, तो यहाँ पर भी कोई RH फैक्टर नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एक होलो ट्यूब्स हैं, ठीक है, एक होलो ट्यूब्स होती हैं लाइक पाइप, ठीक है। और हमारी बॉडी में ये पूरी नेटवर्क की तरह फैली होती हैं, यानी कि सभी टिश्यूज तक पहुँची होंगी, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका जो मेन काम है ब्लड को कैरी करना, ठीक है। जैसे कि अभी हमने जब एग्जांपल देखा था ना कि एक स्टेट था, ठीक है, उत्तराखंड, मतलब हाँ, एक स्टेट था उत्तराखंड, और जब वहाँ से जब राइस का प्रोडक्शन, मतलब राइस का जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो हम कोई व्हीकल के थ्रू कर रहे थे, यानी कि हम कर रहे थे ट्रक के थ्रू। तो ट्रक को चलने के लिए भी तो कोई रास्ता चाहिए होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड को फ्लो करने के लिए जो यहाँ पर एक वे चाहिए, वो क्या है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में पानी आता है, ठीक है, वो किसके थ्रू आता है? पाइप के थ्रू आता है। यानी कि मान लीजिए एक सिटी है और सिटी के बाहर एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है, ठीक है, और उस टैंक से पानी किसके थ्रू आएगा? पाइप के थ्रू आएगा। तो इसी प्रकार जो ब्लड वेसल्स हैं,
इनके थ्रू ही ब्लड बॉडी के सभी टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा जो ब्लड वेसल है वो एक होलो ट्यूब है लाइक पाइप, और वो हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। ठीक है, इसका मेन काम है ब्लड को ले जाना। ठीक है, यानी कि ब्लड को हार्ट से बॉडी की सभी टिश्यू और ऑर्गन तक ले जाना, और फिर वहीं से ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचा देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये कितनी टाइप की होती है। ठीक है, बेसिकली ब्लड वेसल्स 3 टाइप की हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे आर्टरीज को, ये क्या कर रही हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है। ठीक है, यानी कि जब हमारे हार्ट से, यानी कि जो हमारा हार्ट से जब ब्लड पंप करेगा तेजी से, तो वो किसके थ्रू करेगा, आर्टरीज के थ्रू करेगा, और बॉडी के सभी टिश्यू ऑर्गन तक ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो हमारे हार्ट से पंप होगा और तेजी से फ्लो करेगा, बॉडी की सभी टिश्यू सभी ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, जो आर्टरीज होता है इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, थिक इसलिए होती है क्योंकि जब हार्ट, ठीक है, हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को, तो ब्लड तेजी से फ्लो करेगा, इसलिए जो इनकी वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। क्योंकि जब इसमें प्रेशर बनेगा, काफ़ी तेज प्रेशर आएगा, इसमें देख सकते हैं आप हाई प्रेशर बन रहा है। ठीक है, यानी कि जब ब्लड फ्लो करेगा तो काफ़ी हाई प्रेशर में कर फ्लो करेगा, तभी तो सभी ऑर्गन और सभी टिश्यूज तक पहुंच पाएगा बॉडी के। ठीक है, और अब अगर आप बात करें वेन्स के बारे में, तो वेन थोड़ा पतली होती हैं, कंपेयर करें हम अगर हम कंपेयर करें तो आर्टरीज से। ठीक है, अगर हम आर्टरीज से कंपेयर करें वेन्स का, तो वेन के हैं थोड़ा पतली हैं। ठीक है, और इनका काम है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए इसे दोबारा समझते हैं। मतलब जो वेन्स हैं उनका मेन फंक्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, उसको बॉडी के सभी टिश्यू और ऑर्गन से हार्ट तक ले जाना। ठीक है, और इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो या ऑक्सीजन ना हो, और इम्प्योरिटी हो, यानी कि जो सेल का वेस्ट है, यानी कि सेल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिजॉल्व हो, तो ऐसे ब्लड को हम बोल रहे हैं इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कैपिलरीज को। ठीक है, अगर आप कैपिलरीज की बात करेंगे, ये शॉर्ट और टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं। कैसी होती हैं, शॉर्ट और टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं। इसका मतलब कि छोटी छोटी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, टिश्यू से कनेक्टेड होती है, और जब ब्लड टिश्यूज मतलब इनके थ्रू कैपिलरीज में पहुंचता है, और तब क्या होगा, यहाँ पर टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू और ब्लड में से जो सब्सटेंसेस हैं उनका एक्सचेंज होगा। यानी कि मान लीजिए जब ब्लड सेल तक पहुंच गया, ठीक है, तो जो ब्लड में हमारे ऑक्सीजन है या ग्लूकोज है, उसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। यानी कि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो तो सेल में चले जाएंगे, और जो सेल में, ठीक है, जो सेल में मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सेल से कहाँ चला जाएगा, कैपिलरीज में, यानी कि ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो फिर दोबारा से हमारे हार्ट में पहुंच जाएगा, किसके थ्रू, वेन के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ब्लड वेसल्स समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी अलग अलग टाइप की। आपको एक तो ब्लू कलर की ब्लड वेसल दिख रही होंगी, और आपको रेड कलर की भी ब्लड वेसल दिख रही होंगी। ठीक है, जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल है वो कौन सी ब्लड वेसल है, वेन। ठीक है, वेन्स हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो रेड कलर की है वो क्या है, आर्टरीज। ठीक है, और हमने अभी डिस्कस किया था जो आर्टरीज हैं, यानी कि जो रेड कलर की है, उनका काम है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के सभी टिश्यू, सभी ऑर्गन तक, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जो वेन है उनका काम क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, और सेल की जो मेटाबॉलिक इम्प्योरिटी, मतलब जो सेल है, सेल से जो वेस्ट निकला है यानी कि इम्प्योरिटी निकली है, उसको वापस हार्ट तक पहुंचाना, ठीक है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये आपको डायग्राम, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैपिलरीज को, तो कैपिलरीज के यहाँ देखिए यहाँ पर आपको छोटी छोटी यहाँ पर ब्लड वेसल्स दिख रही है। तो आप देखेंगे यहाँ से कौन सी आ रही है, यहाँ से आर्टरीज आ रही है, और यहाँ से कौन जा रही है, वेन्स जा रही है, और यहाँ कोई टिश्यूज होंगी बहुत सारी, तो यहीं पे एक्सचेंज होगा, ठीक है, जो सब्सटेंसेज होंगे उनका एक्सचेंज होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है या ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएगी, और जो सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट है वो यहाँ से क्या बोलते हैं कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से फिर वापस कहाँ चला जाएगा, वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए फ्रेंड्स, अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आप देखेंगे हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है जिसका मेन काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है, ब्लड को पंप करना। और जब ब्लड पंप करेगा तो तेजी से फ्लो करेगा, किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, और बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी टिश्यू तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो ब्लड पंप्ड हुआ है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड को हमने पंप करा है उसमें क्या क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, और ये सभी कहाँ पहुंच जाएंगे, सारी बॉडी के टिश्यू और सेल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अभी देखा था, उसके बाद क्या होगा, जो सेल का मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, ठीक है, सेल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में, किसके थ्रू, वेन के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर बेसिकली आप देखेंगे हार्ट 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि हार्ट में आपके 4 चैम्बर होते हैं। आप देख सकते हैं एक चैम्बर यहाँ पर दिख रहा है आपको, और दूसरा चैम्बर आपको यहाँ पर दिखेगा, और एक चैम्बर आपको यहाँ पर दिखेगा, और इसी प्रकार से एक चैम्बर यहाँ पर दिखेगा। अगर आप ब्लड को 2 हिस्से में देखें, ठीक है, ऐसे, एक बार बेटा, अगर आप ब्लड को इस प्रकार देखें तो आपको मिलेगा एक तो ऊपर वाला पार्ट मिलेगा और नीचे वाला पार्ट मिलेगा। जो ऊपर के चैम्बर्स हैं इन्हें बोला जाता है एट्रियम। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, एट्रियम बोला जाता है, यानी कि ये जो चैम्बर है और ये जो चैम्बर है इन्हें क्या बोला जा रहा है, एट्रियम। और इन्हीं को जो याला इस साइड है इसे बोला जाता है राइट एट्रियम, और जो इस साइड है इसे बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो याला जो चैम्बर है इसे बोला जाता है एट्रियम, ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम, और जो याला चैम्बर है इसे क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो जो नीचे के 2 चैम्बर हैं, ठीक है, नीचे को जो 2 चैम्बर है इन्हें बोला जाता है वेंट्रिकल, और ये भी इसी प्रकार 2 टाइप के होंगे, राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये जो याला पोर्शन है ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और इसी प्रकार जो याला पोर्शन है इसे बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए अभी हमने देखा हार्ट के 4 चैम्बर थे, यानी कि जो हार्ट है हमारा वो 4 चैम्बर से मिलकर बना है। इसी प्रकार हार्ट में 4 वाल्व्स भी होते हैं, ठीक है, 4 वाल्व्स भी होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, एक आपको यहाँ पर वाल्व दिखेगा जिसे बोलता है टाइकस्पाइड वाल्व बोला जाता है। इसी प्रकार एक वाल्व यहाँ पर दिखेगा आपको जिसे बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व बोला जाता है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर एक वाल्व दिखेगा जिसे बोला जाता है एरोटिक वाल्व बोला जाता है। इसी प्रकार आपको एक वाल्व यहाँ पर देखा जिसे बोला जाता है माइट्रल वाल्व, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इन जो ये वाल्व्स हैं इनका क्या फंक्शन है, ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, बेसिकली इनका फंक्शन है 1 वे फ्लो को मेंटेन रखना। यानी कि अगर मान लीजिए ब्लड, ठीक है, इस ब्लड वेसल से अगर इस चैम्बर में पहुंचता है, यानी कि आपके राइट एट्रियम में पहुंचता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए एक ब्लड वेसल है और इसके थ्रू ब्लड आया और फर्स्ट चैम्बर में पहुंचा जो है राइट एट्रियम, ठीक है। और फिर जब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वाल्व है, क्या सा वाल्व है, टाइकस्पाइड वाल्व है, ठीक है। जब ब्लड इसके थ्रू जब याले चैम्बर में पहुंच जाएगा, यानी कि
राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा तो फ्रेंड्स ब्लड दोबारा इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता है, यानी कि दोबारा जो हमारा जो यहाँ पर जो चैम्बर है, यानी कि हमारा कौन सा एट्रियम चैम्बर है, उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी को मेंटेन कौन रख रहा है, हमारा ये ट्राइकस्पाइड यानी कि जो वाल्व है। ठीक है, वाल्व का मेन फंक्शन ये है कि वन वे फ्लो को मेंटेन रखना। ठीक है, यानी कि आप इसी प्रकार से अगर इसी प्रकार से आप देखें तो देखेंगे अगर ब्लड यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वाल्व है तो ब्लड फिर दोबारा इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वाल्व का यही काम है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो हमने देखा जो हमारा हार्ट है उसमें क्या है, 4 वाल्व्स हैं। ठीक है, 4 वाल्व्स हैं। एक वाल्व यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जिसे बोला गया है ट्राइकस्पाइड वाल्व। ठीक है, दूसरा बोला गया है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिसे बोला गया है पल्मोनरी वाल्व, और इसी प्रकार से एक वाल्व यहाँ पर दिख रहा है जिसे बोला गया है एरोटिक वाल्व, और इसी प्रकार से एक वाल्व यहाँ पर है जिसे बोला गया है माइट्रल वाल्व। ठीक है फ्रेंड्स अगर चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसके जो हार्ट है उसका डायग्राम को अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है। ठीक है, यहाँ पर राइट एट्रियम दिख रहा है और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखा है लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे 4 चैम्बर्स हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर वाल्व हैं 4, देखेंगे आप एक वाल्व यहाँ पर है जिसे बोला गया है ट्राइकस्पाइड वाल्व, और इसी प्रकार से अगर आप एक वाल्व यहाँ पर देखेंगे जिसे बोला गया है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखेंगे आप पल्मोनरी वाल्व, और इसी प्रकार से एक वाल्व आपको दिखेगा यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है एरोटिक वाल्व, और यहाँ पर दिख रहा होगा एक वाल्व जिसे बोला जाता है, ये आप देख रहे होंगे एक मिनट, हाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइट्रल वाल्व। ठीक है, 4 वाल्व्स हैं, यानी हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है और इसमें 4 वाल्व्स होते हैं। ठीक है, जिनका फंक्शन हम देख चुके हैं। फ्रेंड्स आपको दिख रहेगा, आप एक यहाँ पर दिख रहेगा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा क्या है, एक ब्लड वेसल है। इसी प्रकार से एक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये भी एक ब्लड वेसल है। जो सुपीरियर वेना कावा का क्या फंक्शन है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी के अपर पार्ट से, ठीक है, अपर पार्ट से हार्ट में लाना, यानी कि जो हमारा कौन सा चैम्बर है, राइट एट्रियम में लाना। ठीक है, इसी प्रकार जो इन्फीरियर वेना कावा है ये भी एक ब्लड वेसल है जिसका काम है बॉडी के निचले पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, कहाँ पर, राइट एट्रियम में, यानी कि इस चैम्बर में। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में आ गया बॉडी के अपर पार्ट से भी और बॉडी के लोअर पार्ट से भी, ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ब्लड क्या करेगा, यहाँ पर जो वाल्व है इसके थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा हमारे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चैम्बर जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। क्या है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ने देखा कि जो सुपीरियर वेना कावा था और इन्फीरियर वेना कावा है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है और इनके थ्रू जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम जो चैम्बर है उसमें इंटर कर रहा है। ठीक है, जब वो इंटर कर लेगा तो उसके बाद क्या हुआ, जो ट्राइकस्पाइड वाल्व है इसके थ्रू वो कहाँ पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में पहुँचा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको एक पल्मोनरी वाल्व दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लड क्या गया फिर इसके थ्रू कहाँ जाएगा, इस जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर को ब्लड वेसल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पल्मोनरी ब्लड वेसल है उसमें चला जाएगा, उसके बाद लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, लंग्स में चला जाएगा, और जब ब्लड लंग्स में चला गया, ठीक है, जब ब्लड लंग्स में चला गया तो क्या होगा, हमें पता है हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होगा, यानी कि हमारे लंग्स में जब ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, जो वेस्ट था, यानी कि जो सेल का वेस्ट था, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो लंग्स को दे देगा और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, मान लीजिए जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वहाँ पर क्या हुआ, लंग्स में क्या हुआ कि जो वहाँ पर ऑक्सीजन था ना लंग्स में, वो आ गया कहाँ पर,
ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चले गया लंग में। तो जो हमारा ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। कैसा बन गया फ्रेंड्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर यहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट एट्रियम में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा फ्रेंड्स, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और जब लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप देख रहे होंगे जो रेड पार्ट है ना, जो रेड पार्ट है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और जो ब्लू पार्ट है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। हाँ, सो फ्रेंड्स, जब लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक माइट्रल वाल्व है, ठीक है। माइट्रल वाल्व है, इसके थ्रू ब्लड कहाँ पहुंचेगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुंचेगा फ्रेंड्स, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और वाल्व है जिसे बोला जाता है एरोटिक वाल्व। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, एरोटिक वाल्व, ठीक है। तो इस एरोटिक वाल्व के थ्रू ब्लड जाएगा हमारे एरोटा में, और एरोटा के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। यही हमारा मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा ना। चलिए अब इसे थोड़ा और समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं, मतलब जो पूरा डायग्राम को समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। देखिए फ्रेंड, हमने देखा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, देख रहे होंगे आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो ब्लू कलर का है, ठीक है, वो कैपिलरीज से होते हुए आ रहा है, ठीक है। कैपिलरीज से होते हुए आ रहा है कहाँ, हमारे हार्ट में, ठीक है। हार्ट के कौन से चैम्बर में, राइट एट्रियम में। कहाँ पर आ गया, राइट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद जब राइट एट्रियम में पहुंचेगा तो यहाँ पर एक वाल्व था, ठीक है। कौन सा वाल्व था, ट्राइकस्पाइड वाल्व था। तो ट्राइकस्पाइड वाल्व पे हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पहुंचेगा, चैम्बर, कौन से चैम्बर में, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुंचेगा फ्रेंड, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फ्रेंड्स, क्या हुआ, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो टिश्यू और ऑर्गन से कहाँ पहुंचा, हमारे इस चैम्बर में, जिसका हमने बताया था राइट एट्रियम। कौन सा, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद यहाँ पर एक क्या वाल्व था, पल्मोनरी वाल्व था, ठीक है। उसके बाद जब पल्मोनरी वाल्व से वो गया, सीधे गया हमारे लंग्स में चला गया, ठीक है। लंग्स में चला गया, और लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर उसने गैसेस का एक्सचेंज किया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स को दे दिया, और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे माउथ से और हमारे नोज से कहाँ छोड़ देगा, इन्वायरमेंट में छोड़ देगा। और जो ऑक्सीजन था लंग्स में वो कहाँ डिजॉल्व हो जाएगा, इस जो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और वो फिर ऐसे इस लंग से होते हुए आएगा और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो वाल्व था, कौन सा वाल्व था, माइट्रल वाल्व था, उसके थ्रू कहाँ पहुंचेगा, कौन से चैम्बर में पहुंचेगा, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद फिर वो यहाँ पर एक वाल्व है, एरोटिक वाल्व से होते हुए एरोटा का थ्रू कहाँ पहुंचेगा, पूरा जितने भी बॉडी के टिश्यू है, सेल्स में, सब जगह पहुंच जाएगा, और जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, सभी हमारे टिश्यूज और सेल्स को मिल जाएगी। तो फ्रेंड, यही सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और आप अपनी लाइफ में सीखते रहिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में। चलिए, थैंक यू सो मच।